तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी अनदर वीडियो ऑफ एनी प्ले नाउ। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि सेरेन बोरुटो के बोट के पास आने ही वाली है। शायद अब धमाका हो जाएगा, लेकिन आगे क्या होता है उन सब को जानने के लिए वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना। तो समुद्र में फुनातो क्लैन और जो लैंड ऑफ मिस्ट के फ्लीट थे ना, वो आमने सामने आ जाते हैं। अब दोनों के बीच एक असली बैटल शुरू होने वाला था। कागुरा चाहता था कि पहले टीम 7 को सेफली घर पहुंचा देते हैं, लेकिन उसे ऑर्डर मिलता है कि तुम भी इस वॉर में हिस्सा लोगे। मतलब अब कागुरा को भी ये जंग लड़ना होगा। खैर हेबिचिगो सामने वाले शिप को देखती है और तुरंत एक फुनातो मेंबर को पहचान लेती है। मतलब अब वो लोग हमला करने वाले हैं। खैर बोरुटो और टीम 7 सोचते हैं कि अब क्या करना चाहिए। सब लोग अपना नेक्स्ट प्लान बनाने लग जाते हैं। बाकी सब लोग लॉज वापस आ जाते हैं, लेकिन बोरुटो सीधा इकाडा से मिलने के लिए निकल जाता है। रास्ते में बोरुटो लोगों को बात करते हुए सुनता है। सब लोग बोल रहे होते हैं कि आज अजीब सी काली फॉग छा गई है। सबको ये फॉग देख करके ना थोड़ा सा अजीब फील हो रहा था। खैर उधर काजिकी को पता चलता है कि इकाडा आज सुबह बहुत जल्दी निकल गया, जो वो कभी नहीं करता। हालांकि अपने रूम में इकाडा अपने शिप डिजाइन देख रहा होता है और सेरेन की बातें याद करके फ्रस्ट्रेट हो जाता है, क्योंकि सेरेन उसका ड्रीम को समझना नहीं चाहती है। खैर उसी बीच पता चलता है कि ये काला जो फॉग है ना, ये नेचुरली नहीं बना है, इसे सेरेन ने खुद से क्रिएट किया है। वैसे सेरेन फुनामुशी को ऑर्डर देती है कि कागुरा को पकड़ो, लेकिन उसे मारना मत, उसे बस हॉस्टेज बनाओ और बोरुटो को मैं उसे खुद हैंडल कर लूंगी। फिर फुनामुशी अपने स्पेशल लीचेस को समन करता है। ये छोटे छोटे पैरासाइट शिनोबी के बॉडी में घुस जाते हैं और उनका कंट्रोल ले लेते हैं। लीचेस के कंट्रोल में आकर के वो सभी शिनोबीज एक दूसरे पर हमला करने लग जाते हैं। वैसे सिर्फ नॉर्मल सोल्जर्स ही नहीं, कावाकी और बुंटान भी लीचेस का शिकार बन जाते हैं। उधर सेरेन बोरुटो तक पहुंच जाती है, लेकिन बोरुटो पहले से ही अलर्ट था। ब्लैक फॉग देख करके उसने पहले ही शैडो क्लोन्स बना लिया था, ताकि अगर अटैक हो तो एनिमीज को कंफ्यूज कर सके। खैर बोरुटो पूछता है कि आखिर तुम हो कौन, लेकिन जवाब देने की जगह सेरेन अपना स्पेशल बो निकालती है और चाक्रा एरो से हमला करती है। दूसरी तरफ टीम 5 पर भी अटैक होता है। एक माइंड कंट्रोलर शिनोबी उनके ऊपर टूट पड़ता है, लेकिन मेटल ली उसे रोक लेता है और बाकी मेंबर्स काजिकी के डॉक की तरफ भागते हैं, क्योंकि वहाँ एक्सप्लोजन हुआ था। खैर फुनामुशी सीधा कागुरा के सामने आ जाता है। दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाता है। फिर एबिचिगो दूर से ही ये फाइट देख रही होती है और सोचती है कि काश कागुरा यहीं मर जाए। वैसे इवाबे काजिकी और उनके शिप को प्रोटेक्ट कर रहा होता है और फुनातो सोल्जर से लड़ता भी है। जो कंट्रोल शिनोबिस थे ना, वो मेटल ली से लड़ रहा था और एबिचिगो पर हमला कर देता है। मेटल ली हालांकि उससे भी बचा लिया था और उसके बॉडी से लीचेस को निकाल करके खत्म कर देता है। फिर फाइट के बीच फुनामुशी बोलता है कि सेरेन अभी बोरुटो को मार रही होगी ताकि कागुरा पैनिक कर जाए, लेकिन कागुरा उनकी बातों में नहीं आता और फुनामुशी को हरा देता है। फिर तुरंत बोरुटो को ढूंढने के लिए वो निकल पड़ता है। सेरेन का एक एरो बोरुटो के हाथ में लग जाता है और उसका हाथ थोड़े समय के लिए पैरालाइज हो गया था। फिर सेरेन आवाज सुन करके टारगेट लोकेट करती है और बिना देखे एरो को चला देती है। खैर तभी वहाँ पर कागुरा आ जाता है और अपने स्वॉर्ड से उसके एरो को रोक देता है। कागुरा फिर बोरुटो को बताता है कि ये आवाज के बेसिस पर अटैक करती है, इसलिए संभल कर रहना। कागुरा अगला एरो को ब्लॉक करने के लिए जाता है, लेकिन सेरेन का एरो बीच हवा में ही डायरेक्शन को चेंज कर देता है और कागुरा को लग जाता है। खैर कागुरा चिल्लाता है, मेरी हेल्प मत करो, वो मुझे चारा बना रही होगी। लेकिन तभी बोरुटो फिर से कागुरा को बचा लेता है। बाहर बिजली भी कड़क रहा था और वो आवाज सुन करके सेरेन का जो हियरिंग एबिलिटी था ना, वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है। फिर बोरुटो बोलता है कि ये हमारा एडवांटेज है, क्योंकि थंडर के टाइम वो टारगेट नहीं कर पाएगी। फिर कागुरा खुद वॉलंटियर करता है और बेट बन जाता है। सेरेन कागुरा पर एरो भी चलाती है, लेकिन कागुरा उसे ब्लॉक करता है और एरो की डायरेक्शन देख करके बोरुटो उसकी लोकेशन का पता लगा लेता है। फिर बोरुटो उसका ध्यान भटकाता है और कागुरा पास जाकर के स्वॉर्ड से सेरेन का गेम बचा देता है। उधर फुनामुशी गुस्से में आ जाता है और वाटर वॉल बना करके दोनों को अलग करता है और फिर सेरेन को लेकर के वहाँ से भाग रहा होता है। सब लोग दोबारा एक जगह पर मिलते हैं और बुंटान पूछती है कि फाइट के टाइम तुम कहाँ थी, लेकिन एबिचिगो तो कुछ बोलती ही नहीं है। खैर कागुरा न्यू 7 निंजा स्वॉर्ड्समैन से बोलता भी है कि अब मुझे बस सबकी हेल्प चाहिए, लेकिन इसी बीच को इकाडा को कुछ बताता है और ये सुनते ही वो बिना अपना नोटबुक लिए वहाँ से भाग जाता है। उधर कागुरा और डेंकी उस जगह को इन्वेस्टिगेट भी करते हैं। वहाँ उन्हें एक पेपर भी मिलता है जिसमें कुछ अजीब सा कोड लिखा हुआ था। फुनामुशी इकाडा को सेरेन के पास ले जाता है। हालांकि सेरेन वहाँ पर इंजर्ड थी, लेकिन उसकी जान को
को कोई भी खतरा नहीं था। फिर फुनामुशी बोलता है कि ये सब कागुरा और बोरुटो ने किया है। ये सुनते ही इकाडा का चेहरा बदल जाता है और उसके अंदर अब पूरा गुस्सा भरा हुआ था। फिर दूसरी तरफ बोरुटो सोचता है सेरिन मुझे इतनी ज्यादा नफरत से क्यों देख रही थी, मैंने ऐसा क्या किया जो उसने मुझे अपना दुश्मन बना लिया। खैर इसका जवाब हमें अगले वीडियो में पता चल जाएगा। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। टिल देन कीप वॉचिंग एनी प्ले नाउ।